कारिणम। क्रूर हो, पिशाच बन गया हो, चांडाल बन गया हो, ब्रह्मा सो पुष्टा व्यभिचार कारण पर स्त्री का गमन कर लिया हो अनजाने में, ऐसा व्यक्ति भी प्रेत योनि को चला गया हो, ब्रह्म राक्षस बन गया हो, चांडाल बन गया हो, पिशाच बन गया हो, यदि भागवत की शरणागति हो जाए तो वह व्यक्ति भी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनंति ते। तो 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव क्या ऐसा कोई प्रमाण है कि इनकी ऐसी कोई क्रिया में व्यक्ति लिप्त हो और उसका भागवत ने महारानी ने कल्याण कर दिया हो? तो सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों अब ध्यान लगा करके सुनो। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारदा श्रोतस्मातु निष्णातो द्वितीये भास्करा। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण आनंद नाम के शहर में रहते थे। इनकी पत्नी का नाम था धुंधली। पंडित जी बहुत प्रख्यात थे। द्वितीय एव भास्करा, जहां तक सूर्य की किरणें पड़ती थी वहां तक ये ब्राह्मण देवता का नाम था। पर सब कुछ था, पर ब्राह्मण के घर में संतान नहीं थी। और संतान का कष्ट वही जानता है जिसके घर में संतान। उसको धन दौलत मकान महल अटारी बंगले भी काटने को दौड़ते हैं मानो, जिसके घर में संतान ना हो। आत्मदेव के घर में वो कलह है, पत्नी हमेशा कलह करने वाली, नाम था धुंधली, चुगली करने वाली, झगड़े लड़ाने वाली, कलह करने वाली। और आत्मदेव के घर में इन सभी क्रियाओं के पत्नी के करने के कारण उनके घर में पितृ दोष लग गया। जो गौ माता थी उन्होंने बछड़ा देना बंद कर दिया, तुलसी का वृक्ष सूख गया, घर में कोई ब्राह्मण अब भिक्षा मांगने नहीं आता, घर में चारों तरफ एकदम सन्नाटा, मन खिन्न परेशान। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा, अब मैं किसी की शरणागति होऊंगा, या तो मैं मृत्यु को गले लगा लूंगा, अब मेरे से एक कष्ट सहन नहीं होता। चौथापन आ गया। संतान का मुख ना देख पाने के कारण जंगल में निकल गए, सरोवर के किनारे बैठ के जलपान कर रहे थे। ब्राह्मण आए। ब्राह्मण ने पूछा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी। हे ब्राह्मण क्यों रो रही हो, कौन सी चिंता तुम्हें खाई जा रही है? बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अपने दुख का कारण बताओ। आत्मदेव ने सब बता दिया। मेरे दुख का कारण संतति का ना होना, मेरे घर में कोई ब्राह्मण भिक्षाटन करने नहीं आते, तुलसी माता सूख जाती, गौ ने बछड़ा जनना बंद कर दिया, और मेरे मुख की जो लालिमा थी वो खत्म हो गई। मेरे घर में पितरों ने आना जाना बंद कर दिया। पितर दुखी होकर के नरक लोक को भोग रहे हैं, हमारी वंश वृद्धि खत्म हो गई। ब्राह्मण ने समझाया, शृणु विप्रा मया तेदा प्रारब्धम तु विलोकितम। ब्राह्मण गौर से सुनो, मैं तुम्हारे प्रारब्ध को देख पा रहा हूं। सप्त जन्मा बदी तबो पुत्रे ने बिचने बिचा। हे ब्राह्मण देवता, आपके प्रारब्ध को जो मैं देख पा रहा हूं, 7 जन्मों तक कोई संतान का योग नहीं है। विचार करिए, कोई ब्राह्मण आपके सामने ऐसा शब्द कह दे, एक जन्म की बात छोड़िए, 7 जन्मों तक। मानो पृथ्वी निकल गई आत्मदेव के चरणों के नीचे से। आत्मदेव ब्राह्मण रुदन करने लगे, पृथ्वी पर सर मारने लगे। ब्राह्मण यदि तुम मुझे संतान नहीं दोगे तो आज तुम्हारे चरणों में मैं मृत्यु को गले लगा लूंगा, तुमको ब्रह्म हत्या लगेगी। ब्राह्मण वो देवता बोले अच्छा हुआ
हमने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली ना, हम पूछते और ना ये सब लफड़ा होता। जब हट किया तो ब्राह्मण ने एक फल दिया, जाओ इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। और जैसे ही वो फल लेकर के आत्मदेव घर को निकले, ब्राह्मण ने उसी सरोवर में छलांग लगा दी और अपनी आत्मा उस फल में स्थापित कर दी। ब्राह्मण तो वो होता है कि दूसरे की खुशियों के लिए अपने जीवन की बलि लगा देता है। ब्राह्मण वो होता है आपकी कुंडलियों के बड़े से बड़े ग्रह दोष खत्म कर देता है, आपको महामृत्युंजय के द्वारा मौत से खींच लाता है। ब्राह्मण वो होता है जो समाज में खुशियां बांटता है। पर दुर्भाग्यवश ब्राह्मण को ही आज के समय में चोर, लुटेरा और धोखेबाज बना दिया है लोगों ने। पर जब संकट आता है तो फिर उसी ब्राह्मण के पास जाते, पंडित जी बचा लो। जब काम निकल जाता है, उस ब्राह्मण ने अपने प्राणों की बलि दे करके फल में प्रविष्ट हो गए। पत्नी को जाकर फल दिया, देवी कैसा फल दिया है ब्राह्मण ने, तुम खाओगी तो हमारे घर में भी किलकालियां गूंजेंगी, हमारे घर में भी खुशियां होंगी। धुंधली ने फल तो ले लिया, तुरंत बोली, खावे पीवे घूमते ये जोगी अवधूत, अरे बहन कहीं फलन ते होत न देखे पूत। कहीं सेब खाने से कोई संतान होती है? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कितने भटक लिए, 5 लाख का वो बेबी ट्यूब करा लिया और कोई संतान नहीं दे पाया, तुम पागल हो गए हो? किसी ब्राह्मण ने फल दे दिया, तुम भी मूर्ख बनकर चले आए? क्या खाटू जाने से कोई संतान हो जाएगी? इतने सारे लोग जाते हैं, क्या उनको मिली? क्या सारे बाबा के फल से करोड़पति हो जाते हैं? कहने वाले तो इतना भी कहते हैं, पर जिनको मिलता है वही जानते हैं। उसकी पत्नी ने बहुत भरा बोला कहा, और ये वो पत्नियां होती हैं जो सिर्फ इंसान की संपत्ति में साथ देती हैं, आपत्ति विपत्ति में साथ नहीं देती, सिर्फ संपत्ति के लिए उसके धन का उपयोग करती हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, पंडित जी फिर से अपनी पूजा पाठ में लीन हो गए। फल उसने खुद ना खा करके सहेलियों से विचार विमर्श करके और उसने गाय को खिला दिया कि इसका परीक्षण भी हो जाएगा कि ब्राह्मण ने सच कहा या नहीं। और उसकी बहन ने कहा, बहन तेरे यहाँ पर धन की बहुत अधिकता है, मेरे यहाँ पर खाने वालों की बहुत अधिकता है, 9 बच्चे हैं। वो सीरियल आता था ना, हप्पू सिंह की उल्टन पलटन 9 बच्चे, तो धुंधली की बहन का भी वही हाल था। बोले ऐसा है 10वां मेरे गर्भ में है, तू गर्भवती होने का ढोंग कर ले, जब संतान होगी मैं तुझे संतान दे दूंगी और तू मुझे धन दे देना, तेरा भी काम बन जाएगा। क्योंकि जो ऐसी माताएं होती हैं ना, ये सिर्फ अपना कल्याण चाहती हैं। किसका? ये सिर्फ संतान कैसी हो, संतान संस्कारी हो ना हो, कैसी भी हो, कुछ भी हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और धुंधली अपनी बहन से रोते हुए कहती है, बहन देख ले, कहीं ये गाय को खिला दिया और गाय से बछड़ा हुआ या कोई पुत्र हो गया तो मैं झूठी साबित हो जाऊंगी। बोले बहन उसकी चिंता मत कर। और वह फल गाय को खिला दिया, जब ढोंग करने लगी। कुछ समय के बाद जब उसकी बहन के गर्भ से बच्चे का जन्म हुआ तो उसने उसको बच्चा दे दिया, धन ले लिया और इधर पंडित जी को कह दिया, पंडित जी आपके घर में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है। पर एक चीज याद रखना, जैसा गर्भाधान वैसे ही संतान। क्या ये दुनिया चाहती तो राम है, पर पैदा हो जाता कौन? रावण। बोलना नहीं चाहते कहीं घर में ना आ जाए। चाहते तो कृष्ण हैं, पर कौन आ जाता है घर में? मामा।
क्यों ऐसा हो रहा है? हम चाहे तो कुछ रखते हैं और हमें प्राप्त कुछ हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारे बीज डालने में कमी रह गई। जहां हम गेहूं तो चाहते हैं पर बबूल प्राप्त हो रहा है। तो जैसे गर्भाधान की स्थिति और वैसे ही उस फसल का रिजल्ट। तो धुंधली के घर में जब बरई छठी बहुत सारा हुआ तो धन बहुत खर्च किया गया, डीजे बजवाए गए, पूरे नगर को यज्ञ किया गया और मां का नाम था धुंधली, सो बच्चे का नाम रख दिया धुंधकारी। धुंधली का मतलब समझते हो? अंधेरा। और उसका बेटा त्रिमासे निर्गते चाथो साधेनु सुस्वेरवेकम। 3 महीने के बाद उस गाय ने अपने गर्भ से एक बालक को जन्म दिया। त्रिमासे निर्गते चाथो साधेनु सुस्वेरवेकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। सर्वांग सुंदर एक बालक, एकदम निर्मल, स्वर्ण की जैसी कांति और गाय के जैसे कान। तो धुंधली ने उसका नाम रखा था धुंधकारी। अब सभी ब्राह्मणों ने विचार किया इसके गाय के जैसे कान हैं तो इसका नाम रख दिया क्या? गोकर्ण। अब देखो धुंधकारी और गोकर्ण में फर्क क्या हुआ? गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण ब्राह्मण की आत्मा थी तो ब्राह्मण बन गया और धुंधकारी गलत जगह से गलत तरीके से गर्भाधान किया गया था तो ये पापी बन गया, कपटी बन गया, द्वेषी बन गया, दंगे फसाद करने वाला बन गया। किसी के बच्चे को कुएं में फेंक देता, किसी के खलिहान में रखी हुई फसल में आग लगा देता, किसी के बछड़े को छोड़ देता, किसी के घर में आग लगा देता। इस प्रकार धुंधकारी के आचरण हो गए महाराज। और गोकर्ण जी महाराज, गोकर्ण जी महाराज तो भजन करने लगे महाराज, क्योंकि साधु को क्या चाहिए? 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर। भक्तों से जब भक्त मिले तो बहसे 7 करोड़।